प्रधानमंत्री जी नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस दर्द को ज़रूर समझेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमें वह समय बहुत अच्छे से याद है जब आप प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ले रहे थे। समस्त देशवासियों के साथ साथ हम अधिकांश युवाओं के मन में भी बहुत उत्साह था। हमें यह उम्मीद होने लगी थी कि अब हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा, जातिवाद की बातें खत्म होंगी, भेदभाव की बातें खत्म होंगी और अब विकास की बातें होंगी। हमारा राष्ट्र पुनः एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा। परंतु प्रधानमंत्री जी, बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देखते ही देखते आप भी उन्हीं राजनीतिक भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गए जो अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए समय समय पर जातिवाद का कार्ड खेलती रही हैं। प्रधानमंत्री जी, अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जातिवाद की खाई को खोदने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे भारत के नेताओं का ही रहा है। हम कहते हैं यदि आप जातिवाद को लेकर इतने चिंतित ही हैं तो जाति का टाइटल ही क्यों नहीं हटा देते। न कोई सिंह लिखेगा, न कोई मिश्रा लिखेगा, न कोई पांडे लिखेगा, न कोई गुप्ता लिखेगा, न कोई यादव लिखेगा। यहाँ सब बराबर होंगे। परंतु मालूम है हमें आप यह नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रण में जातिवाद का हथियार बहुत बड़ा हथियार है। हम आपसे विनती करते हैं कि जातिवाद की आग में घी डालने का मत काम करिए, मत एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाइए, क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में आपने यही स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रधानमंत्री जी, हम अपने लिए कभी स्पेशल व्यवस्था की मांग नहीं किए हैं और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम सवर्ण लड़कों को यह बचपन में ही बता दिया गया कि हम ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां जन्म से ही जमींदार हम अमीर लोग हैं। जबकि हमारे भी समाज में कई ऐसे परिवार हैं जो बड़ी किल्लत से अपना जीवन चला पाते हैं। हमने इसे भी सहा और अपने आगे का रास्ता चुना तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। हमें जो कुछ भी मिला हम उसी में खुश रहे। प्रधानमंत्री जी, इस देश में समाज के दबे कुचले निम्न वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। ये जरूरी भी था ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। हम उस समय भी मौन रहे जबकि आरक्षण भी जातिगत आधार पर ही लागू किया गया, जबकि इसे आर्थिक आधार पर लागू करना था। चूंकि सवर्ण प्रतिभाओं के साथ उस समय भी सौतेला व्यवहार हुआ था। प्रधानमंत्री जी, हम चिंतित हैं वर्तमान में अपने भविष्य को लेकर, अपने सुरक्षा को लेकर। हम चिंतित हैं सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग को लेकर। हम भूले नहीं हैं बलिया के श्री विष्णु तिवारी को। ऐसे कितने विष्णु तिवारी हैं जो निर्दोष होते हुए भी उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, दलितों के संरक्षण हेतु, दलितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए SC/ST एक्ट बिल बनाया गया। यह बात हर व्यक्ति जानता है। अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे कि इस एक्ट का सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। अपने राजनीतिक वर्चस्व को, अपने व्यक्तिगत प्रभाव को स्थापित करने के लिए इस एक्ट का हमेशा से दुरुपयोग होता रहा है। इस बात की पुष्टि तब और ज़्यादा हो जाती है जब जबलपुर के वर्तमान जज श्री विवेक अग्रवाल जी जनवरी 2025 में इस बात की पुष्टि की कि इस एक्ट का सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। और आपके भी सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि दलित एक्ट आने के बाद भी दलितों के उत्पीड़न में 118% की वृद्धि पाई गई। आपने इस दुरुपयोग का ठिकरा भी हमारे ही सर फोड़ दिया। हम UGC बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह बिल आज का नहीं है कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन वर्तमान में हुआ संशोधन हमें बहुत चिंतित कर रहा है। पूर्व में क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। हमें जो मिला हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन इस संशोधन से हमारे आने वाली पीढ़ियां भी मुसीबत में पड़ेंगी और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपका यह संशोधन किसी व्यक्ति के आरोप लगाते ही आरोपित व्यक्ति को विलेन बना देता है। और आपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटकर यह निर्णय बनाया है कि पहले गिरफ्तारी होगी और बाद में जांच की प्रक्रिया होगी। तो ऐसे में किसी बच्चे का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। इस एक्ट के दुरुपयोग से हमारी बहन बेटियों का भी भविष्य अब संशय में है, क्योंकि गलत मानसिकता के लोगों के मनोबल को बढ़ाने में यह एक्ट बहुत कारगर साबित होगा। गलत प्रवृत्ति के लोग हर समाज में, हर जाति में, हर स्थान पर पाए जाते हैं। पर एक व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर समुचित समाज को कटघरे में खड़ा कर देना कहाँ का न्याय है।
हमें हमारे मौलिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। हमें अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यह संशोधन कहाँ तक न्याय संगत है। हम किसी ऐसी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं जो किसी समुदाय, किसी समाज या किसी जाति व्यवस्था विशेष को लाभान्वित कर रही हो। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, परंतु साथ ही साथ हमारी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम अपना विरोध तब तक दर्ज कराएंगे जब तक इस नए संशोधन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पद्धति लागू नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।